हेलो फ्रेंड्स, जेई मेंस 25 में जो एग्ज़ाम हुआ है 28 जनवरी को, शिफ्ट 1 उसको देख रहे हैं। जनवरी तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से जो प्रॉब्लम पूछा गया है, आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा क्वेश्चन है, पर ऐसा कुछ नहीं। कंसेप्चुअली ये इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, और बेसिक आप ही बोले तो यही सही है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम 22 जैन को पूछा था, वो ये भी था कुछ ऐसा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z2 कुछ ऐसा। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। चलो, तो 28 जनवरी को जो पूछा गया उसको देखते हैं। यहाँ है Z1 Z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सी सच दैट Z1 इक्वल टू √3 प्लस 2√2 आयोटा एंड √3 Z1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इक्वल टू Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू π/6 प्लस आर्गुमेंट Z1। तो यहाँ अगर हम Z1 हमारे पास दे रखा है √3 प्लस 2√2 आयोटा, तो हम मॉड Z1 अगर निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 8 11। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर हम मॉड Z2 निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स Z1 विच इज इक्वल टू √3 × 11 इक्वल टू 33। तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिल गई, Z1 एंड Z2 का मैग्नीट्यूड। अब सिंपली अगर हम देखें कि, और इसको आर्गन प्लेन में अगर हम देखें तो ये कहाँ पे है, Z1 अगर हम देखते हैं तो ये है पॉइंट आपका कुछ यहाँ, √3 2√2, तो मान लो √3, ठीक है, 2√2 कुछ ऐसा मान लेते हैं। ये है Z1, ये पॉइंट है, ये Z1, इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन से अगर हम देखें तो ये क्या है, कुछ ऐसा है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि Z1 का अगर हम देखें आर्गुमेंट तो ये क्या हो जाएगा, थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, tan थीटा इक्वल टू 2√2 अपॉन √3, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बोलता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो है वो π/6 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 है। मीन्स आर्गुमेंट ऑफ Z1 से हम क्या एंगल लिख सकते हैं, यहाँ आर्गुमेंट ऑफ Z2 है π/6 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 से अगर π/6, तो हम इधर चलते हैं π/6, तो यहाँ पे हम एक और वो लेते हैं, वो क्या है, B पॉइंट, वो है Z2 कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसको हम मॉड Z2 बोल देते हैं, ये हो गया मॉड Z1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, AOB। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, ये है π/6 हमारे पास। सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये सब कैसे आया, अगर आप ये देखते हो, e⁻i आपने पढ़ा होगा, Z इक्वल टू आपने निकाला होगा मॉड Z e⁻i, ऐसा कुछ करके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो वहां से भी आ जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें सिंपली, अगर या थोड़ी देर के लिए देखो, अगर थीटा में आपको दिक्कत हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका i का कोफिशिएंट अपॉन Z इक्वल टू A प्लस i है। तो यहाँ से tan इनवर्स अगर हम थीटा लिखना चाहे अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, B/A, सॉरी tan इनवर्स नहीं, थीटा इक्वल टू, या अल्फा इक्वल टू हम लिखना चाहें तो tan इनवर्स B/A, ऐसा कुछ। तो यहाँ भी थीटा जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और वो क्या होगा 2√2 अपॉन √3, ऐसा कुछ।
तो देखो थीटा की यहाँ पे कोई आवश्यकता मुझे नहीं लग रही फिलहाल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो देखो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमें ए है, ये बी दे रखा है और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा, या ऐसे देख लो ना, परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये है ए, ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। तो एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, हाफ ए साइन थीटा इंटू बेस बी। तो यहाँ हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है। या सिंपली आप बोल सकते हैं कि दो साइड है, बीच एंगल थीटा है, तो ए बी साइन थीटा, ऐसे खटा। तो यहाँ अगर हम देखें तो ओ ए बी में, ए ओ बी में, तो ए ओ बी में अगर हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ Z1 Z2, और बीच में एंगल है तो साइन π/6। तो यहाँ से हम 1/2 ये इसको बोल सकते हैं √11, √11 कहाँ गया जी, √11 इंटू √33 इंटू 1/2। तो यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे तो 11√3/4, ठीक है। तो इस तरीके से तो एरिया जो आया हमारा वो क्या आया 11√3/4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, इजी क्वेश्चन में ही आपको इसे आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अगर आपको आर्गुमेंट यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको आप समझ सकते हैं कैसे। मान लो आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो हम लिख सकते हैं π/6 प्लस थीटा, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि थीटा में, इसको ऐसे लिख लो, थीटा प्लस π/6, थीटा में हम π/6 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाए, π/6 हमने ऐड किया तो ये क्या है Z2 का आर्गुमेंट, ठीक है, ये Z2 का ये लाइन आर्गुमेंट होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ थीटा का यूज कुछ हो नहीं रहा है, ये हमने निकाला लेकिन इसका कोई काम नहीं। फिर भी यहाँ ये समझने के लिए कि ये और ये एंगल है वो π/6 है, तो वहां से हम क्या करेंगे, देखा हमने तो ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया, इजी क्वेश्चन में ही आप इसे ले सकते हैं। जो इससे पहले पूछा गया वो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, अब कैलकुलेशन भी है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे देखा था सर्कल, ये सर्कल वाला, तो ये भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में इसे आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके।